बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूं आप तक पहुंचें वो आप तक पहुंच सकें। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के हवाले से आप टेलीविजन पर, सोशल मीडिया पर मुसलसल कवरेज देख रहे हैं। पूरा जोर लगाया जा रहा है ये इंतखाबात जीतने के लिए पाकिस्तान की तीनों बड़ी सियासी जमातों की जानिब से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत भरपूर मुहिम चला रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी खुद इस मुहिम को लीड कर रहे हैं, मुसलसल वहां मौजूद हैं। उन्होंने पीडीएम के जलसों को पीछे छोड़ दिया। पहली तरजीह उनकी गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस में इस मुहिम को लीड करना रही और बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़ी ज़बरदस्त ये मुहिम चलाई है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने गिलगित बल्तिस्तान के चप्पे चप्पे पर जाकर बड़े बड़े जलसे किए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पूरा जोर लगाया है कि वो ये इलेक्शन जीतें और दिन रात मुसलसल बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये मुहिम चलाई है। इसके लिए उन्होंने जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसका भी बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया है। इसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया का भी बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक भरपूर मुहिम चलाई है। ये मुहिम जो है इसमें कोई शक नहीं कि बहुत अच्छी चलाई गई है। ये जो इंतखाबात हैं इनके हवाले से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, फिर मुहिम पर भी बात कर लेते हैं और कुछ दीगर हक़ाइक़ पर भी। इस वक्त ये नज़र आ रहा है कि इन इलेक्शंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे आगे है। मैंने पहले ही बता दिया कि बिलावल भुट्टो जरदारी बहुत ही अच्छी इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे आगे है और इस बात का इम्कान है, भरपूर इम्कान। मैं पहले आपसे कह चुका कि कुछ तज्जियाकार, कुछ सीनियर बुजुर्ग तज्जियाकार ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को यहाँ इंतखाबी जीत मिल जाए, पीडीएम से वो कुछ अलग हो जाए और उस तरह से साथ ना रहे, या इलेक्शन में अगर सब कुछ सियासत में जायज़ है वाली बात की जाए तो पीपल्स पार्टी को इंतखाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुमकिन तौर पर इत्तेहाद भी कर ले। बाज़ तज्जियाकारों की ये राय है, ये मेरी राय नहीं, कि फिर ये कुछ पीडीएम जो है उसमें दरार डाली जा सकती है। लेकिन बहरहाल उससे पहले आप ये जान लीजिए कि इस वक्त दो बड़े सर्वेज इलेक्शन से पहले ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे है और मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इन इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। मुस्लिम लीग नून इन इंतखाबात में कहीं पीछे है। एक तो मरियम बीबी ने ये जो इंतखाबी मुहिम है ये बाद में शुरू की, काफ़ी बाद में शुरू की। फिर उनकी इंतखाबी मुहिम में मौसम भी जो है वो रखने डालता रहा और फिर जो हुकूमत मुखालिफ तहरीक चल रही है वो उनकी तरजीह रही। इसलिए गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस जो हैं वो उनकी पहली तरजीह नहीं रहे। तो इस वक्त सूरत हाल क्या है इन सर्वेज के मुताबिक, पहले मैं आपको ये बता दूं, गैलप पाकिस्तान और पल्स कंसल्टेंट, इन दो इदारों ने ये सर्वे किया है। दोनों सर्वेज में, एक में नहीं दोनों सर्वेज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे है। दोनों सर्वेज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला है। दोनों सर्वेज में मुस्लिम लीग नून पीछे है, कहीं पीछे है। इन इंतखाबात में गैलप का सर्वे हमें यह बताता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले नंबर पर है, 27% वोट ले सकती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पर है, 24% वोट ले सकती है और पीएमएलएन 14% के साथ तीसरे नंबर पर है। फिर उसके बाद दीगर जमातें हैं जो परसेंटेज आपके लिए बचती है। फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी जो है वो पल्स के सर्वे में कहाँ है, पीटीआई कहाँ है, पीएमएलएन कहाँ है। पल्स के सर्वे में पीटीआई 35% पर है, गैलप के सर्वे में पीटीआई 27 पर थी। पीपल्स पार्टी की मकबूलियत में पल्स और गैलप के सर्वे में ज्यादा फर्क नहीं है, 26% 24%। पल्स के सर्वे में पीपल्स पार्टी 26% पर है और हैरत अंगेज तौर पर दोनों सर्वेज में पीएमएलएन 14% पर है। यहां पल्स के सर्वे में भी 14% पर है, गैलप के सर्वे में भी 14% पर है। जो मकबूलियत है लीडर्स की, इस मकबूलियत में बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज इमरान खान से पीछे हैं। इमरान खान जो हैं वो 42% पर हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की मकबूलियत है 17%। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जो मकबूलियत है वो है 3%। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में मरियम नवाज शरीफ साहिबा की मकबूलियत अवाम में 3% है। फिर उसके बाद पल्स का सर्वे हमें यह बताता है कि पल्स के सर्वे में इमरान खान की मकबूलियत 41% है। अब गैलप और पल्स के सर्वे में इमरान खान की मकबूलियत में ज्यादा फर्क नहीं, बराए नाम फर्क है। बिलावल भुट्टो जरदारी पल्स के सर्वे में कुछ बेहतर हैं। गैलप के सर्वे में ये 17% पर थे, पल्स के सर्वे में बिलावल भुट्टो जरदारी 23% पर हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा पल्स के सर्वे में खासी बेहतर हुई हैं, गैलप के सर्वे में 3% पर, पल्स के सर्वे में मरियम नवाज शरीफ साहिबा 16% पर मौजूद हैं। कौमी सतह के इंतखाबात अगर आज हो जाएं और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को आज की मौजूदा सूरत हाल में वोट डालने का मौका मिल जाए तो कौमी सतह के इंतखाबात में वोट डालने का मौका मिलने पर ये लोग 35% पीटीआई को वोट देंगे,
31% पीपल्स पार्टी को वोट देंगे, 14% PMLN को वोट देंगे। ये सूरत हाल है अगर इन लोगों को कौमी सतह के इंतखाबात में आज वोट डालने का मौका मिल जाए। इन इंतखाबात में आप देखिए कि लोड शेडिंग बहुत बड़ा फैक्टर है। यहाँ पर लोगों के जो मसाइल हैं, सेहत की बुनियादी सहूलतों का फुकदान यहाँ पर बहुत बड़ा फैक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा मसला है, पीने का पानी जो है वो बहुत बड़ा मसला है। इस वक्त 66% लोग सूबा मांगते हैं, 28% लोग इसके मुखालिफ हैं। 66% लोग जो हैं वो सूबा मांगते हैं। ये सूबा जो है देने का वादा मुस्लिम लीग नून ने भी किया था, और ये सूबा देने का वादा इमरान खान साहब इसको अबूरी दर्जा दे चुके हैं। मुस्लिम लीग नून के दौर में इस पर कुछ तजावीज़ आई थी, ये काम हो रहा था, लेकिन फिर मुस्लिम लीग नून ने इसको अपनी तरजीह नहीं बनाया। इमरान खान साहब इसका ऐलान कर चुके हैं। तो मैं मुहिम की बात कर रहा था, बिलावल भुट्टो जरदारी ने बहुत भरपूर मुहिम चलाई, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने अच्छी मुहिम चलाई है, लेकिन उनकी मुहिम जो है वो मौसम के हाथों भी डिस्टर्ब हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अली अमीन गंडापुर साहब इस मुहिम को लीड कर रहे हैं। वफाकी वजीर मुराद सईद ने भी उनका साथ दिया, कुछ और लोगों ने भी साथ दिया, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब इस मुहिम को लीड कर रहे हैं। जिस तरह के अवामी जलसे होते हैं, जिस तरह की तकारीर होती हैं, उसी तरह की तकारीर हो रही हैं, उसी तरह से अवाम के जज्बात को भड़काया जा रहा है, इश्तियाल दिलाया जा रहा है। कई जगहों पर जो नफरत की सियासत है वो भी की जा रही है, सबकी जानिब से बराबर की जा रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी अभी भौंकने जैसे अल्फाज तक इस्तेमाल कर दिए हैं। अली अमीन गंडापुर साहब मरियम नवाज शरीफ साहिबा के बारे में बात कर चुके हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी के बारे में बात कर चुके हैं, मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी इस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर चुकी है, उनकी जमात की जानिब से भी हो चुकी है। तो ये तो रहे इंतखाबी मुहिम के मामला। इंतखाबात जीतने के हवाले से जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, उसमें इस वक्त ये याद रखिए कि मरकज़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, दूसरा मजलिस वहदत मुस्लिमीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ दे रही है। तो ये भी यहाँ बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि मजलिस वहदत मुस्लिमीन अच्छी पोजीशन में मौजूद जमात है, सीट एडजस्टमेंट वगैरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रही है। यहाँ ट्रेंड क्या रहा है? ट्रेंड ये रहा है कि जिसकी मरकज़ में हुकूमत होती है वो गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाता है। पिछले 2 इंतखाबात में हमने कम अज़ कम यही देखा है। इन 2 इंतखाबात की बात करें तो हम बात कर रहे हैं अगर 2015 के गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात की, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जनरल नशिस्तें 16 जीती, रिजर्व सीट्स में उसे 6 नशिस्तें मिली, और फिर उसके बाद जो है उसका टैली जो है वो टोटल 22 तक गया। बड़ी अच्छी चीज़ थी, हुकूमत बना ली। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फारिग हो गई, जनरल नशिस्त 1 जीती थी। अभी याद रखिएगा 22 और 1, और फिर उसके बाद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इसमें उसने भी 1 नशिस्त जीती थी। 2010 में जब इंतखाबात हुए गिलगित बल्तिस्तान के, तो 2010 के उन इंतखाबात में मरकज़ में हुकूमत थी पीपल्स पार्टी की। तो मरकज़ में पीपल्स पार्टी ने जब हुकूमत रखते हुए यहाँ पर इंतखाब लड़ा, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सीटें जीती 20। जब मुस्लिम लीग नून की मरकज़ में हुकूमत थी 22 सीटें जीती हैं, पीपल्स पार्टी ने 20 सीटें जीती, PMLN ने 2 सीटें जीती। पीपल्स पार्टी का भी यही हाल था, पीपल्स पार्टी ने 1 सीट जीती थी। तो ये वो फैक्टर है जो बहुत रोल प्ले करता है। मरकज़ में अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। लोग ये समझते हैं कि जिसकी मरकज़ में हुकूमत है वो हमारे काम करवा सकता है, वो हमारे काम आ सकता है, और जो इलेक्टेबल्स हैं वो भी उसके पलड़े में अपना वोट डालते हैं। इस बिना पर ये फैसले होते हैं। और अब जो है ऐसा ही नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मरकज़ में होने की वजह से, मजलिस वहदत मुस्लिमीन के साथ की वजह से, मियाँ नवाज शरीफ के बयानिए की वजह से इस वक्त मुस्लिम लीग नून को पीपल्स पार्टी को डेंट डालेगी। पीपल्स पार्टी फिर भी बेहतर परफॉर्म कर सकती है। हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बनती हुई नजर आ रही है।